सीताराम दोस्तों, राधे राधे। आज हम बात करेंगे राम नाम की महिमा के बारे में। मेरे शरीर में कोई कष्ट और पीड़ा बहुत भयानक हो गई थी, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। ना तो दवा से ठीक हो रहा था, मेरे अंदर बहुत मुसीबत थी, बहुत कष्ट था, मेरे घर में तंगी भी बहुत थी, तो मैं बहुत मुसीबत में घिरा हुआ था। मतलब पहले मैं नास्तिक था, मैं भगवान को नहीं मानता था, घिरा हुआ था। तो पहले मैं भ मतलब पहले मैं नास्तिक था, मैं भगवान को नहीं मानता था और मानता था कि भगवान हैं, पर मैं कर्म पे मैं अपने कर्म को बहुत मानता था। मैं मैं कर्म पे विश्वास करता था कि रामायण में भी लिखा है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कीन्ह ताहि फल चाखा। तो मैं कर्म पे विश्वास करता था। धीरे धीरे मेरे शरीर के अंदर बहुत बड़ी पीड़ा, बहुत कष्ट हो गया, तो मेरा दिमाग काम नहीं करने लगा। मेरे पास एक भी रुपए नहीं था और मैं नंगे पैर घर से निकल पड़ा कि अब जो होगा सो होगा, अब भगवान ही मेरा सहारा है। मैं अपने घर से पैदल निकल पड़ा, मेरे पास एक भी रुपए नहीं थे। फिर मैं ट्रेन में बैठा, ट्रेन से गया हरिद्वार। हरिद्वार में जाके साधु संतों से पूछा कि मुझे बद्रीनाथ जाना है, मेरे पास एक भी रुपए नहीं है और मुझे बद्रीनाथ जाना है, मैं भी बद्रीनाथ भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ। तो बोले कि ऐसा करो, तुम मंडली के साथ चले जाओ। मुझे क्या पता था मंडली क्या चीज है, तो साधु संतों के साथ चले जाओ, साधु संत जाते रहते हैं। तो मैं उनके साथ पैदल चल दिया बद्रीनाथ। जाते 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 मुझे 15 या 16 दिन लगा बद्रीनाथ पहुंचने में। फिर हमने बद्रीनाथ भगवान के दर्शन किया। मतलब माड़ा गांव है, वहां जाके माता सरस्वती उद्गम स्थान, जहां से माता सरस्वती नदी निकल के आती हैं। फिर वहां से गया वसुधारा, आगे जाके वसुधारा पड़ता है। फिर वसुधारा से आया, बाद में हम 10 दिन रुके। फिर बद्रीनाथ से हम फिर केदारनाथ की ओर पैदल चल दिए। जब केदारनाथ की ओर पैदल जा रहे थे तो हमें चोपटा का जंगल आता है। तो चोपटा के जंगल में मैं साधुओं के साथ था, मेरे पैर में कोई जख्म था, कोई चोट जैसी थी और मैं चल नहीं पा रहा था। तो साधु संत जो थे वो मेरे से आगे हो गए और हम पगडंडी वाले रास्ते से जा रहे थे, जो हाईवे बना था, हम उससे नहीं गए, हम पगडंडी रास्ते से गए। अब फिर मैं अकेला पड़ गया, वो सारे साधु संत चले गए। जब मैं अकेला पड़ गया तो वहाँ पे गया, तो धीरे धीरे करके राम 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 जपते ही रहा। जब राम राम जपते रहा तो आगे चल के मुझे भालुओं का झुंड मिला, कम से कम 4-5 भालू, एक ही साथ 4-5 भालू थे। द्वार से बद्रीनाथ गया और बद्रीनाथ से केदारनाथ गया। मैं राम राम जपता ही रहा, राम राम जपता रहा। जब मुझे भालू मिले रास्ते में, जो पगडंडी का रास्ता था बिल्कुल वही पगडंडी के रास्ते में खड़े थे। ये भगवान, अब मैं जाऊं कहाँ। बगल में भालू, मैं जब जैसे जैसे आगे गया, अब मतलब मेरे सामने ही खड़े थे। अब मैं करूं क्या, अब जाऊं तो जाऊं कहाँ। फिर वो भालू जब मेरे को देखे तो अचानक वो साइड हो गए। तो मैं बोला, मेरी हिम्मत आई कि अरे, राम नाम में इतनी शक्ति, राम नाम जप में, राम नाम जपा भाई, बताओ ये जंगली जानवर, वो भी भालू, ये तो खा डालेंगे। राम नाम जपता रहा। इसके बाद राम नाम जपते जपते मैं आगे बढ़ता रहा। वो भालू धीरे धीरे, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा वैसे वैसे भालू साइड होते गए। मैं बोला, वाह, ये है राम नाम जप की महिमा। मुंह से राम नाम जपो और तुम्हें दुनिया में किसी चीज से नहीं डरना। फिर आगे गया और भूख बहुत लगी थी, अब प्यास भी लगी थी। अब भूख इतनी लगी थी, 35 किलोमीटर चोपटा का जंगल है
अब बताओ 35 किलोमीटर चोपटा का जंगल, उस जंगल के न इधर गांव न उधर गांव, 35 किलोमीटर का जंगल। आप खुद समझ लो कि 35 किलोमीटर के जंगल में कौन कौन से जानवर नहीं रहते होंगे। फिर मैं जब आगे गया बारहसिंघा मिला, तब भी मैं डर गया। एक दो बारहसिंघे थे और उनको देख के, वो बारहसिंघा भी अकेले जंगल में रहोगे ना तो बारहसिंघा को देख के बहुत डर लगती है, क्योंकि वो लोगों को मारने भी लगते हैं। बारहसिंघा को देखा तो पहले वो मेरी तरफ खूंखार की तरह देखा, अब बड़ी तेज से बोला। जब बड़ी तेज से बोला, मैं राम राम जपते ही रहा, राम राम जपते ही रहा। वो बारहसिंघा मुझे देख के वो भी बेचारा चुपचाप चला गया। फिर मैं आगे बढ़ता रहा। जैसे जैसे आगे बढ़ता गया और चलता रहा, तो मुझे एक जगह बंदरों की, बहुत भयानक बंदरों की टोली मिली, और वो तो एकदम पूरे बीच रास्ते में बैठे। बड़ा रास्ता, अब उनको कब तक आप बैठे रहोगे, ये निकले तो हम भी जाएं आगे। तो राम नाम जपता रहा और आगे बढ़ता रहा। मैं बोला देखते हैं भाई, राम नाम जप रहे हैं, हे हनुमान जी की सेना है। और ये न लाल बंदर थे, वो न काले बंदर थे, अरे वो बंदर तो ब्राउन, हल्के काले कलर के और हल्के भूरे कलर के। उनकी पूंछ इतनी बड़ी, इतने भयानक बंदर दिख रहे थे कि मत पूछो, थे तो बंदर ही। तो जब हम आगे बढ़ते गए तो वो भी साइड होते गए। तो इसीलिए तब राम नाम राम नाम राम 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 जपता ही रहा। इसके बाद मैं आगे गया, धीरे 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 चलता गया, तो मुझे साधु संत मिल गए, एक साधु महात्मा मिल गए। फिर हम चल दिए, चलते चलते भाई शाम हो गई। अब शाम हो गई, हमारे पास भी कुछ सामान था, और वो जो खप्पर नहीं होता है वो भी हमको मिला था। तो वो खप्पर हमारे पास था, महात्मा जी के पास था, और माचिस वाचिस सब कुछ रखे थे, आटा भी रखे थे, आलू भी रखे थे, थोड़ा तेल भी रखे थे, मसाला भी रखे थे। फिर आगे गए, एक जगह थोड़ा छोटा सा गांव टाइप का मिला, वहीं पे हम रुक गए, और वहां पे हमने भोजन प्रसादी बनाई। और इसके बाद हम पहले भोग वोग तो लगाना जानते नहीं थे, बस प्रसादी बनाई, और इसके बाद स्वयं को भोग लगा लिया हमने। जब स्वयं को भोग लगा लिया, राम राम तो जपते ही रहते थे, दोनों जन वहीं पे हम सो गए। जब सो गए तो रात में पता नहीं कितने जानवर वहां पे चारों तरफ से हमको घेर के बैठ गए। अरे उसमें शेर था कि चीता था कि भालू था, पता नहीं। फिर उठना मत, चुपचाप लेटे रहो जब तक सुबह ना हो जाए। देखो बारहसिंघा, देखो कितने बड़े बड़े जानवर, इधर उधर गर्दन भी मत हिलाना, चारों तरफ से हमको घेर के बैठे हैं। और इतने बड़े बड़े जानवर मैं भी कभी नहीं देखा। मैं इधर नहीं आता हूँ, मैं कहीं आश्रम में रहता हूँ। अब मैं भी साधुओं संत के संग में आया हूँ। तो हम रात भर सोते रह गए, चुपचाप उसी तरह लेटे रहे। जब सुबह 4:30 और 4:45 बजा, तो वो अपना धीरे धीरे सभी जानवर जंगल की ओर चले गए। तो राम नाम जप की महिमा इतनी बड़ी है। तब से मैं राम नाम जपने लगा। अब राम नाम जप के भगवान ने मुझे दे दिया है, आपके पास कोई भी बीमारी हो, कोई भी कष्ट हो, कोई भी पीड़ा हो, तो आप मेरी वीडियो को देखना। मैं राम नाम जप, रामायण पढ़ना, और जो 24 घंटे के टाइम, 24 घंटे के पहर होते हैं, 3-3 घंटे के पहर होते हैं, ये पहरों के बारे में और पूजा पाठ कितने बजे करना है, कितने बजे भोग लगाना है, ये जब तक आप नियम से नहीं करोगे तब तक आपको राम नाम जप की महिमा प्राप्त नहीं होगी। पहली बात तो राम नाम जप बहुत मुश्किल है, पर राम नाम जप आपको मैं बता दूंगा कि राम नाम
आप बड़े आसानी से जप लोगे। आपको ना कोई कलयुग का ताप सताएगा, ना कुछ सताएगा। आप बड़ी आसानी से आराम से राम राम जपने लगोगे। नहीं, राम राम कोई जप नहीं पाता जल्दी, उसे कलयुग का ताप सताता, उसका मन ही नहीं करता। चोरी करने में मन करेगा, नशे करने में मन करेगा, दूसरे की माँ बहन देखने में मन करेगा, सारे गलत काम करने में मन करेगा। पर मगर क्या है, राम नाम जपने में किसी का क्या, मेरा भी मन नहीं लगता था। पर मगर हे मेरे राम, हे मेरे हरि नारायण, हे मेरे ब्रह्मा विष्णु महेश, आप ही की सब कृपा है जो मैं राम नाम जप करने लगा। अब मुझे कोई ताप, कोई दुख, कोई शोक, कोई कष्ट, कोई पीड़ा मुझे कुछ नहीं सताती है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। सीताराम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।